व्हाट इज गोइंग ऑन। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का जो हल कर रहे हैं उसका तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और मैं आशा करता हूं आपने अपना आकलन कर लिया होगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे। तो इससे पहले प्रश्न 5 तक का हल हम लोग कर चुके हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और मैं इसको हल करूंगा और आप अपना उत्तर का मिलान कर सकते हैं। यदि आपके अध्यापक आपको परमिशन देते हैं तभी आप इस माध्यम से पढ़ाई करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और दोबारा वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल जो छठा है क्या है। आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है सवाल नंबर 6। एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों में से एक बार में 5 अक्षर लेने पर कुल कितने भिन्न भिन्न क्रमचय प्राप्त होंगे। तो ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 6 का पहला। देखें स्क्रीन आ रही है कि नहीं। हाँ, स्क्रीन बिल्कुल सही आ रही है। एग्जामिनेशन एक शब्द है हमारे पास, एग्जामिनेशन ये हमारे पास शब्द है एग्जामिनेशन। इसमें हमारे पास कुल कितने शब्द हैं, कुल कितने अक्षर हैं। कुल अक्षर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर है। 11 अक्षर है जिसमें से आप देखो ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन ऐसा कुछ है एग्जामिनेशन। आप देखोगे ए 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, ठीक है, और आई भी 2 बार आया है। अच्छा, ऐसे आप देखेंगे हल करने का तरीका। और एन भी आपका 2 बार आया है, ठीक है। बाकी सारे अक्षर आपके एक एक बार आए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं क्या, ये 1 बार आया है, ये 1 बार आया है, जबकि ये 2 बार आया है, ये 1 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 1 बार आया है और ये 1 बार आया है। तो कुल तो 11 अक्षर थे। इस प्रकार प्रयुक्त जो हमारे पास प्रयुक्त अक्षर यूज हुए हैं उनकी संख्या कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हमारे जो हैं वो यूज हुए हैं। कहने क्या मतलब है, हमारे पास जो एग्जामिनेशन है उसमें 11 स्थान है। 11 स्थान में जो कुल अक्षर प्रयुक्त हुए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं, वो 8 है। ठीक, अब इन 8 अक्षरों से क्या लिखा है, दोबारा से एक बार। एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों में से एक बार में 5 अक्षर लेने पर कुल कितने भिन्न भिन्न क्रमचय बनाए जा सकते हैं। तो मेरे पास कुल प्रयुक्त अक्षर कितने हो गए, 8। तो अगर मैं 5 अक्षर से शब्द बनाता हूं तो कैसे बनेंगे। 5 अक्षर से शब्द कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसा ही कुछ है। तो ये मैं 8 बार पढ़ सकता हूँ, ये मैं 7 बार पढ़ सकता हूँ, ये मैं 6 बार पढ़ सकता हूँ, ये मैं 5 बार पढ़ सकता हूँ और ये मैं 4 बार सकता हूँ। तो कुल शब्द कितने हुए, कुल शब्द हमारे पास हो गए 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा करके देखते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 56। अच्छा, 20 गुणा 120, ठीक है, 20 120
12 चाहे 72, हासिल लगा 7, 60 और ये कुल इतने शब्द हमारे पास होंगे। कुल इतने शब्द हमारे पास होंगे। स्क्रीन पे पूरा आ रहा है, हाँ स्क्रीन चेक करनी पड़ती है बार बार। तो इस तरीके का सवाल ये हो सकता है। आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। आप यहां पे इस तरीके से भी कर सकते थे, क्या 8 में से 5 से बने हुए शब्द, ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। आप इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, पहले आप 8 में से 5 का चुनाव करेंगे, ठीक, सॉरी सिलेक्शन करेंगे। जब ये 5 आपने सिलेक्शन कर लिए और फिर उसको आप अरेंज कर देंगे। ये 2 तरीके से सवाल किया जा सकता है। और ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसको देखें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो 6 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको एक फलन दे रखा है, खा पार्ट, जो खा पार्ट है इसमें आपको एक फलन दे रखा है। और फलन क्या है? रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन है हमारा ये। क्या फलन है? x बराबर 5x+2, 5x+2। तो ये एक फलन है और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। इसको हमें क्रमित युग्म के फॉर्म में लिखना है। मतलब क्या हुआ? देखो, क्रमित युग्म के फॉर्म में ऐसे लिखना है कि अगर मैं यहां पे कोई मान रखता हूं, यहां पे कोई मान, ये मैं आपको समझा रहा हूं। अगर x का मान मैं यहां पे रियल नंबर है, इसका प्रांत रियल नंबर होगा क्योंकि ये बहुपद फंक्शन है। तो यहाँ पे -∞ से लेके +∞ होगा, यहाँ पे -∞ लेके +∞ होगा। मतलब यह जो फलन है, यह फलन है x के सभी मान के लिए, x के सभी मान के लिए परिभाषित है। आपको देखते लगेगा क्योंकि बहुपद फलन है ये। तो ये हमारे पास प्रांत हो जाएगा और ये हमारे पास सहप्रांत हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो यहां क्या आएगा? वैल्यू तो सारी यहां पर भी होंगी, वैल्यूज तो यहां पर भी सारी होंगी और यहां पर भी सारी होंगी क्योंकि रियल नंबर है। मतलब 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 300 भी आएगा। अब देखते हैं, अब सवाल देखते हैं। ये मैं आपको समझा रहा था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपने प्रांत बना दिया, ये सहप्रांत बना दिया। हल करने का तरीका इसका, अगर मैं f(x) की जगह 0 रखता हूं तो f(0) क्या निकलेगा? कक्षा 9 का सवाल हो गया है ये। तो ये हो गया। तो अगर ये मैं 0 यहां रखता तो इसकी मैपिंग किसके साथ होती? इसकी मैपिंग होती इसके साथ। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास? f(x). ये अगर आपको आलेख बनाने के लिए पूछा गया होता तो आप आलेख बनाते, लेकिन आपको इसमें पूछा क्या गया है? क्रमित युग्म के फॉर्म में लिखना है। तो एक क्रमित युग्म क्या हो गया? एक क्रमित युग्म आपका हो गया, पहला पार्ट, एक आपका क्रमित युग्म हो गया। क्या हो गया? जब आपने इसको 0 रखा तो आपको क्या मिला? 2। इसी प्रकार आप 1 रखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। इसी प्रकार आप 2 रखेंगे, आपको कुछ मिलेगा। और ऐसे ही ये अपरिमित फलन बनेगा। अपन जाहिर सी बात है केवल 3 बार लगाते हैं तो ये अपरिमित फलन मिलेगा। तो आप देख लो, अगर मैं यहां पे 1 रखता तो क्या मिलता? 1 रखता तो क्या मिलता? 5 गुणा 1 + 2, मतलब 5 + 2 = 7। तो मुझे यहाँ पे 7 मिलता। अगर मैं यहाँ पे f(2) रखता तो क्या मिलता? 10 + 2 = 12। ठीक है, ये हमारा क्रमिक युग्म का आंसर हो गया। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, है ताकि आपकी सारी
आप अगर सब कुछ जानते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आप ये पूरा जानते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछा गया है प्रांत, और ये जो समुच्चय बनेगा अपरिमित समुच्चय बनेगा, मतलब आप x का मान रखते जाएंगे, चाहे नेगेटिव में रखेंगे तब भी आंसर आएगा, पॉजिटिव में रखेंगे तब भी आंसर आएगा। आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं, माइनस में रखेंगे तब भी आएगा, पॉजिटिव में रखेंगे तब भी आएगा, पॉइंट में रखेंगे तब भी आएगा। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है प्रांत और परिसर, तो आप देख रहे हो ये प्रांत क्या है, प्रांत आपका होगा रियल नंबर, और सह प्रांत का में से एक समुच्चय, सह प्रांत का उपसमुच्चय तो परिसर होगा, परिसर पूछा गया है आपसे। तो मैं दूसरे की बात करता हूं, तो जो प्रांत है हमारा, प्रांत को आप लिख सकते हो क्या, रियल नंबर, और आप सेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेट फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसी प्रकार परिसर की बात करेंगे, अगर परिसर की बात करेंगे तो परिसर हमारा क्या होगा, रियल नंबर और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि x की किसी ना किसी वैल्यू के लिए y में कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलेगा, रियल वैल्यू पक्का मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट है जो कि बड़ा आसान, तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, x2 और x3 का मल्टीप्लाई करना है, x2 और x3 का मल्टीप्लाई करना है। मैं उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं सीधा लिख देता हूं, x2 और x3 का मल्टीप्लाई करना है। x2 तो हमको पता है 12 है, और x3 क्या है, x3 चलो निकाल लेते हैं, x3 क्या होगा, x3 निकालने के लिए हमको 5 × 3 + 2 मतलब 15 + 2 मतलब 17, हम यहाँ पे 17 रख देंगे, 12 सत्ते 84, हासिल लगा 7, 208 इज द आंसर। तो काफी आसान आंसर है। ठीक है, काफी आसान आंसर है। स्पेस को देखते हुए मैं सवाल हल करता हूं, तो ये पूरी भूमिका बनाई और कैसे हल किया आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि सम्मिश्र संख्याओं में का सवाल है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल का खा, अब क्या है, गा। 1 + i, 1 + i का ध्रुवीय रूप। तो हमने मान लिया ये जो संख्या है, ये संख्या क्या है, z के बराबर है, ये z के बराबर है, ये हमारी समीकरण है। माना जो इसका ध्रुवीय रूप है उसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं, ऐसे लिख पा रहे हैं, जहां पर क्या r क्या है, r है हमारे पास z का मापांक, r क्या है, मापांक, z का मापांक, ये इसको क्या बोलते हैं, मापांक। अच्छा, और थीटा क्या है, थीटा है कोणांक, थीटा क्या है, कोणांक। तो आप देख रहे हैं थीटा क्या है हमारे पास, कोणांक। और अच्छा, तो यहां पे हम जब इसको हल करेंगे तो ये दे रखा था, और इसका ध्रुवीय रूप हमने मान लिया, इसका ध्रुवीय रूप हमने मान लिया। माफ करना, कॉलोनी है, गाड़ी निकलती रहती हैं, कोई बात नहीं। तो यह है कोणांक। ठीक, अच्छा, तो अगर मैं 1 और 2 की तुलना करूं, 1 और 2 की तुलना करने पर तुलना
करने पर कर देते हैं तुलना। तुलना कैसे की जाएगी, चलो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, z बराबर 1 प्लस आई के ऊपर आई और एक लिखा था, तो आई के साथ क्या है, आई का गुणांक है 1, ऐसे लिख लेता हूं। तो जब मैंने ये हमारी संख्या की, ये हमारी क्या हो गई, एक समीकरण है, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। जब इसकी तुलना की तो हम देखेंगे, देखो इसकी तुलना की तो हमारे पास क्या आ गया, r cos थीटा बराबर 1 और i से i की मतलब 1। वास्तविक हिस्से की, वास्तविक पार्ट की तुलना वास्तविक पार्ट से की। रियल पार्ट शुड बी कंपेयर्ड विद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कंपेयर्ड विद इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आई लगा है वह सम्मिश्र पार्ट है, वह इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक पार्ट है। ठीक है, तो काल्पनिक पार्ट की तुलना काल्पनिक पार्ट से, ये चीज हमारे पास आ गई है। बस जेड क्या, जेड हमको ये दे रखा था आई प्लस 1 प्लस आई, तो हमने इस तरीके से उसको ध्रुवीयमान मान माना। ठीक है, और इस तरीके की तुलना कर दी। अब आप देखना, अगर मैं इसको दोनों तरफ वर्ग करूं, इसको मैं दोनों तरफ वर्ग करूं तो एक का वर्ग एक ही आएगा, और इसका वर्ग करूं तो भी एक आएगा, एक का वर्ग एक ही आएगा। और वर्ग करके जोड़ने पर, तो मैं लिख रहा हूं वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर तो जब इनको वर्ग करके जोड़ा जाएगा, आप नीचे भी कर सकते हैं, वर्ग करके जोड़ा जाएगा, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में ले लिया और एक जोड़ दिया। इसको नीचे लिख लेते हैं, हो सकता है कट रहा हो। तो क्या इसका मान हमने क्लास 10 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर, ये तो 1 हो गया बराबर 2। तो यहां से हमें पता चला आर का मान क्या आ गया, प्लस माइनस, लेकिन क्योंकि आर पॉजिटिव ही होता है तो हम नेगेटिव वाला छोड़ देंगे और पॉजिटिव का √2 ले लेंगे। ठीक है, तो आर का मान आ गया, हमारे पास आर का मान आ गया। अब हम इन दोनों को अब आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा को अगर हमने डिवाइड कर दिया इन दोनों को, तो 1/1, देखो आर से आर कट गया, हमारे पास क्या आया, आर से आर कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा वो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा वो होता है टेन थीटा, और आया 1। टेन थीटा का मान 1 किस एंगल पे होगा, देयरफॉर ये हमको पता है त्रिकोणमिति में कि π/4 पे आपने पढ़ा हुआ है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, क्लास 10 में पढ़ा हुआ है और त्रिकोणमिति फलन में भी पढ़ा हुआ है कि ये ऐसा हो गया। अब आपका थीटा का मान भी आ गया और आपका आर का भी मान आ गया, अतः देयरफॉर जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा था 1 प्लस आई, इसको अगर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आर का मान हो गया √2 और अगेन वेंडर आ गया था, तो देखो √2 कोई ना कोई सभी वाला आ जाता है, क्या फर्क पड़ता है, आपको पढ़ाई करनी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आपको पढ़ाई करनी है, कोई सामान बेचने आ जाता है, कोई बात नहीं। तो आर की जगह हमने √2 रखा और ये क्या हो गया कॉस, और थीटा क्या है हमारे पास π/4 प्लस आई, आर की जगह क्या रखा हमने √2, साइन थीटा की जगह क्या रखा π/4। तो देयरफॉर अगर मैं √2 कॉमन ले लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं इस तरीके से भी, इसको लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो ये मेरा आंसर हो गया i प्लस 1 प्लस आई का
ध्रुवीय मान ऐसे निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तीसरा पार्ट था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, यू कैन सी एंड सॉल्व। फिर मैं इसका हल करता हूं, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको भविष्य में भी काफी सहूलियत देंगे, क्योंकि ऐसे ही इसमें से ही कुछ सवाल आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अतः इस वीडियो को बार बार देखें और अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। तो सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और आपको असमीकाएं दे रखी हैं। असमीका दे रखी है, क्या है, 3x मतलब 1, क्या दे रखी है असमीका, 3 इसके ब्रैकेट में ये दे रखा है। अच्छा, और उसके बाद अगर प्रश्न थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, x + 4, ये असमीका है, जहां तक यही असमीका है। इसका x और x क्या है, x वास्तविक संख्या है, इसका हल करिए और संख्या रेखा पर आलेखित करिए, और ये x क्या है, वास्तविक संख्या है। x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अगर यही असमीका है तो x - 1 ही है, ठीक है, 1 - x ये, सॉरी। तो ये एक असमीका ले रखी है। चलो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, और ये x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप अपनी स्क्रीन पे सवाल देख सकते हैं, तो जब मैं गुणा कर दूंगा तो कुछ इस तरीके की ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या कर सकता हूं, मैं इसको इधर लेके जाऊं, कुछ भी कर सकता हूं, मैं यहां पे ये भी कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, सॉरी ये 3x है, क्या हो गया मेरे पास 5x प्लस का, और ये क्या हो गया -5। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं 5 से भाग दे दूं, इस इक्वेशन को 5 से भाग दे दूं तो -1, और क्या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो आपको देखने में अच्छी लग रही है, अच्छी ये भी लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, कि x हमारा हमेशा -1 से बड़ा होगा, x हमारा -1 से हमेशा बड़ा होगा। तो आइए इसको संख्या रेखा में कैसे लिखेंगे। अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना होता तो भी हम लिख सकते थे, ये हमारी हो गई संख्या रेखा, ये है हमारा 0, ये है हमारी -∞, और ये है हमारी +∞। यहां पे आ गया हमारा -1, यहां पे आ गया हमारा -2, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। लेकिन हमको दिखाना है x, क्या वो मान x के जो -1 से बड़े हैं, तो -1 से बड़े मान ये हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है हम इसकी बात कर रहे हैं, x, लेकिन -1 की क्या बात है, -1 पे क्या करेंगे, -1 शामिल है क्या। अगर यहां पे मैं दो चीजें बताना चाहूंगा, अगर ये ऐसे होता तो हम बिंदु को क्लोज करते, और क्योंकि ये ऐसे है इसलिए हम शुरुआत में x के यहां पे ये वाला खाली सर्कल लगाएंगे। मतलब इसका क्या हुआ मैंने बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसका मान ये होगा, क्योंकि -1 शामिल नहीं है, x -1 से बड़ा है, x -1 से बड़ा है, बराबर नहीं है, तो इसका उत्तर ये होगा, ठीक। और इसको अगर मैं इंटरवल फॉर्म में लिख रहा होता तो मैं कैसे लिखता, अगर मैं इसको ये लिख देता तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता, क्योंकि ये उत्तर इसका है और ये उत्तर इसका है। हमको जो पूछा गया है हमने उस हिसाब से करना है। हमको ये पूछा गया है तो देखो खाली गोला आया है, और इंटरवल भी मैंने आपको लिख के बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए सवाल नंबर जो छठे का चौथा पार्ट है, आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं।
जो कि बड़ा आसान है। अगला सवाल, देखिए पेपर आपका लंबा नहीं है, मैं कितनी आसानी से कर रहा हूं, तो भी मुझे अभी 1.5 घंटा हुआ है। चलो 6 का डा, 6 का डा, हाँ क्या है 5p r बराबर 2 6p r माइनस 1। ठीक है। अच्छा यहां पे हमको r का मान निकालना है, r का मान निकालना है। ठीक है, r का मान निकालना है। हमको क्या पता है, एम्पियर क्या होता है, फैक्टोरियल n और r का यही होता है। चलो रख देते हैं, तो फैक्टोरियल 5 r का 5 ये होता है, नहीं क्या होता है n माइनस r, क्या होता है n माइनस r, क्या होता है n माइनस r मतलब 5 माइनस r, ये होगा। ठीक है। अच्छा तो यहां पे क्या होगा, 2 तो लिखा ही रहेगा, 6 फैक्टोरियल, अच्छा n माइनस r माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। तो अच्छा अब देखो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, n माइनस r माइनस 1, जब ब्रैकेट खुलेगा तो n माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो अगर यहां पे ये 6 है, ये 6 है, यहां पे मैं इसको n भी कर देता हूं, कॉल आ जाता है। हाँ तो अगर n माइनस ये होता तो कंडीशन ये आएगी, लेकिन यहाँ पे तो 6 है ना, हम यहाँ 6 रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 6 रख देता तो क्या कंडीशन आती, 6 माइनस r प्लस 1, तो ये क्या हो जाता 6 और 1 7 माइनस r। आई बात समझ में, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे n की जगह में क्या रखूंगा 6, और अगले स्टेप में मैं क्या रख दूंगा 7 माइनस r। तो अब आप देखो फैक्टोरियल 5, अच्छा 5 माइनस r का फैक्टोरियल, अच्छा फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणित, क्रम गुणित, ये क्या हो गया 7 माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा अब आपको पता है क्रम गुणित का मतलब क्या है, क्रम गुणित का मतलब क्या है, क्रम गुणित का मतलब है अगर ये 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 3 गुणा 2 गुणा 1, यही मतलब है। तो अगर फैक्टोरियल 5 होता तो मैं क्या लिखता 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहां से ये तो बिल्कुल सेम है, सेम है। तो फैक्टोरियल 6 को, फैक्टोरियल 6 को, क्रम गुणित 6 को मैं लिख सकता हूं, बात तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा, 11वें में हैं हम लोग, बच्चे नहीं है कि पूरा खोलेंगे, इसी का मतलब क्रम गुणित है। तो मैंने ये इसलिए लिखा, मैंने ये इसलिए लिखा कि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए। किसकी सहूलियत हो जाए, अभी आप देखना किसकी सहूलियत हो जाए। इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूं, इस 5 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या आएगा, यहां बचेगा 1, और ये यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पे ये 12 बचेगा, और ये यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मैं इसको यहां पर भी खोल सकता था, किसको, इसको, लेकिन उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी देखना भाई, आप ये बताओ 7 माइनस r बड़ा है या 5 माइनस r, 7 माइनस r बड़ा है या 5 माइनस r बड़ा है। जाहिर सी बात है फैक्टोरियल 6 बड़ा था, 5 छोटा है, ठीक। तो 5 में से 4 घटा रहे हैं, 7 में से 4 घटा रहे हैं, तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये भी गुणा होते होते आखिरी तक 2 1 तक जाएगा, ये भी गुणा होते होते 2 1 तक जाएगा, जैसे ही जा रहा है, इससे एक कम, इससे एक कम। तो r से अगर मैं एक कम करता हूं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस r, उससे एक कम करता हूं तो 5 माइनस r, उससे एक कम करता हूं तो 4 माइनस r, उससे एक कम करता हूं तो 3 माइनस r, आगे में जाते जाते 2 और 1 आएगा। सिमिलरली इसमें से भी क्या 4 माइनस r, और आते 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 2 1 तक जाएगा, 2 1 तक जाएगा। अब
इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने 6 गुणा 5 गुणा 4 लिखा था, मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं 7 माइनस आर गुणा 6 माइनस आर गुणा 5 माइनस आर गुणा, इसको गुणा में लिख सकता हूं। लेकिन जब मैं इसके आगे बढ़ूंगा तब मुझे पूरी संख्या मिल जाएगी। तो मैं इसको क्योंकि एक तो खत्म हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस आर के आगे खोलने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है? 12 इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ 7, ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा 7 छक्के 42, 7 आर 6 आर और आर का स्क्वायर बराबर 12। ये कंडीशन आ जाएगी। ये हमारी दो घातीय समीकरण बन गई, जो कि इस फॉर्म में नजर आएगी। किस फॉर्म में नजर आएगी? 12 यहां पे आएगा तो इस फॉर्म में नजर आएगी आर स्क्वायर माइनस 13r, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा आके 30r। ये एक दो घातीय समीकरण बन गई है जो आपने कक्षा 10 में हल की है, और इसको हल करना सीखते हैं। इसको हल करने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट करें, मैं आपके लिए क्लास 9 के स्टैंडर्ड से क्लास 11 तक का एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा कि इसको हल कैसे किया जाता है। जिनको आता है बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूं, 13 को मैं लिख रहा हूं 10। मैंने क्यों लिखा, मैंने अगेन बोला, अगर आपको इसको हल करने में कोई दिक्कत है कमेंट करके बताएं, और अगर मेरे पास पर्याप्त कमेंट प्राप्त होते हैं तो मैं हर टॉपिक के लिए वीडियो बना सकता हूं। कोई देखने वाला तो होना चाहिए। कमेंट इसलिए नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो प्रचलित हो, इसलिए कि अगर कोई पढ़ रहा है तो बताने में क्या दिक्कत है। मुझे फेमस होने में कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं फेमस हो जाऊं, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट लिखें, मैं आपको उसका हल बताऊंगा, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अगर आप देखना चाहें तो आप मुझे बताएं, मैं जरूर उसके लिए काम करूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। मैंने आर कॉमन लिया तो ये आर 3 कॉमन लिया, ये इस तरीके से चीजें आएंगी। कट तो नहीं रही है स्क्रीन, अभी नहीं कट रही है। अब ये क्या हो गया मेरे पास, आर माइनस 10 और आर माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, क्या आर का मान या तो 10 आएगा और या 3 आएगा। तो 10 तो ज्यादा हो गया, 10 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। 10 को हम छोड़ देंगे, 10 को नगण्य मान लेंगे। अतः क्योंकि 10 इससे ज्यादा है, 10 5 से 6 से ज्यादा है, देयरफॉर आर का मान क्या आ गया, 3। आर का मान क्या आ गया, 3। हमारा उत्तर हो जाएगा 3। आर का मान आ जाएगा हमारे पास 3। आर का मान आ जाएगा हमारे पास 3। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न 6 के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है और भी आसान। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सवाल नंबर 6, छठे का छठा पार्ट। आपको दे रखा है एक समुच्च, क्या दे रखा है, 1 से 14 तक। दे रखा है, और आपको एक संबंध दे रखा है, संबंध R बराबर, क्या संबंध है, x, y सच दैट 3x प्लस y बराबर क्या है, 0। और जहां पर x और y क्या है, x एंड y क्या है, मतलब x भी R से बिलोंग कर रहा है, x भी A से बिलोंग कर रहा है, और y भी A से बिलोंग कर रहा है। आपको इसका प्रांत परिसर ज्ञात करना है। ये आप मैपिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं और हल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसका प्रांत परिसर ज्ञात करना है और इस संबंध को आपको लिखना भी है। तो कहने का मतलब है, ये संबंध
ए पर डिफाइंड है, ए पर डिफाइंड है। तो कहने का मतलब अगर मैं क्या करूंगा, ये जो आर है, ये आर है, ये एक सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। संबंध क्या होता है, संबंध किसी समुच्चय में क्या होता है, उसके कार्तिक गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है, जो इसको फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूं, तो अगर इन बच्चों को सबको पता है ए क्रॉस ए क्या होगा, तो ये सवाल आसानी से हो सकता है। ए क्रॉस ए में हमारे पास ऐसे एलिमेंट आने वाले हैं जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के सेट आने वाले हैं। एक सेट में और लिख देता हूं, ये मैं आपकी इस तरीके से लिखने वाले हैं, इस तरीके से कुछ आपको एलिमेंट मिलने वाले हैं ए क्रॉस ए में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसका एक उपसमुच्चय होगा। अच्छा, तो एक्स और वाई के वो मान जो इसको सेटिस्फाई करें। हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या, एक्स वाई इस तरीके से संबंधित है, कैसे, 3x प्लस वाई बराबर 0। तो आप देखो, आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं कि अगर मैं x को माइनस है, क्या माइनस है कि प्लस है, माफ करना, या माइनस है, माफ करना, माइनस है, ये माइनस है। अच्छा, तो यहां पे अगर मैं x को 1 रखता हूं और यहां पे y को मैं 3 रखता हूं, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x का मान 1 हो गया और y का मान 3 हो गया, जो कि यहाँ पे एलिमेंट आने वाला है, यहां से निकल के आएगा। कहने का मतलब है मैं इसको ऐसे भी हल कर सकता हूं, y बराबर 3x, ये हो गया। अगर मैं x को 1 रखता हूं, तो y 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर x को मैं 2 रखता हूं तो y 6 हो जाएगा। ऐसे ही मैं x को अगर 3 रखता हूं तो y 9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर x को मैं 4 रखता हूं तो y 12 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर x को 5 रखता हूं तो y 15 हो जाएगा। लेकिन हमने पहले बोला जो y है ये एक का एक एलिमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि बता रखा है ये 1 से 14 तक ही है। एक कहां तक है, 1 से 14 तक ही है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। y का मान रखेंगे तो निकल के आएगा। अब ये निकाल लिया, अतः आपको क्या क्या मिला, क्रमिक द्विघम क्या मिले आपको, इसको आप r लिखोगे, देयरफॉर r बराबर जब 1 था तो 3, जब 2 था तब 6, जब x 2 था तब ये 6, जब x 3 था तो y 9, और जब x 4 था तो ये 12। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, अब ये जो रिलेशन हमको दे रखी थी हमने इसको डिकोड कर दिया। ये आप अगर कुछ ना करते आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक, या कुछ ना करते आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट भी इससे कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये चीजें बता दी। ठीक है, अब प्रांत की बात करेंगे तो इस क्रमिक द्विघम का पहला एलिमेंट प्रांत हो जाएगा, ये प्रांत हो गया इस समुच्चय का। और परिसर की बात करेंगे तो दूसरा एलिमेंट इसका कैसे हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो प्रश्न 6 है वो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इस वीडियो को मैंने थोड़ा स्ट्रेच ज्यादा कर दिया है। इसमें क्या है, कुछ सवाल मैंने ज्यादा खींच दिए हैं, अदरवाइज ये वीडियो हमारा 25 मिनट का बन सकता था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो आपको कई ऐसी क्लासेस देखने को मिलेंगी, केवल 12th नहीं, 12th के आगे भी और कॉम्पिटिटिव लेवल की चीजें भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आशा के साथ कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है और आप इस वीडियो से काफ़ी खुश हैं, मैं ये क्लास को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।